देखिए अब इसका डेरिवेशन देखें, पीएच मापनी। तो सीधा सा हम लोगों ने देखा कि पीएच मापनी का काम क्या है, विलयन की प्रकृति को निर्धारित करना कि विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा या वैद्युत उदासीन होगा, किस प्रकार का विलयन होगा, उससे जो है हम लोग जो है इससे इसका क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से इसके आप सॉल्यूशन करते हैं किस तरीके से। तो सॉल्यूशन में जो है क्या आता है, देखिए हम जानते हैं कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, हम जानते हैं हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना बताया था, H धनायन का सांद्रण बराबर 1 × 10⁻⁷ ग्राम आयन प्रति लीटर होता है। विलयन में जो है हाइड्रोजन आयन का सांद्रण जो है वह 1 × 10⁻⁷ ग्राम आयन प्रति लीटर होता है। अब इसमें जो फिजूली बातें उन्हें हटा दो, मात्रक की कोई जरूरत नहीं होगी, हटा दो, बन की कोई जरूरत नहीं, हटा दो। तो H धनायन का सांद्रण बराबर केवल और केवल 1 × 10⁻⁷ ले लेते हैं। अब हम दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं। तो यहाँ से जो है दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का जो है यहाँ पर लॉग ले लेते हैं। तो लॉग H धनायन का सक्रिय द्रव्यमान बराबर लॉग 10⁻⁷। कल भी हम लोग ये बात पढ़ चुके थे, क्या पढ़ा था कि लॉग अगर m पे पावर n हो, m पे पावर n हो तो घात कहाँ आ जाती है, शुरू में आ जाती है। m पावर n होने पर घात जो है ये शुरू में आ जाएगी, n log m हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ -7 है, क्या होगा, H धनायन का सक्रिय द्रव्यमान बराबर, यहाँ घात कितनी है, -7 ही तो है। तो -7 कहाँ आ जाएगी, शुरू में आ जाएगा, log 10, और log 10 का मान 1 होता है, 1 लगा दीजिए। तो इसलिए यहाँ से log H धनायन का सक्रिय द्रव्यमान बराबर क्या आता है, -7 × 1 है। तो इसके बाद log H धनायन बराबर -7। अब इस माइनस का गुणा इधर कर लो, तो -log H धनायन का सक्रिय द्रव्यमान बराबर 7। कल याद करिए ये किसके बराबर होता है, कल अभी हमने बताया था, याद करिए किसके बराबर होता है, बोलो। कल ये pH बराबर क्या लिखा था सूत्र, log H धनायन का सक्रिय द्रव्यमान, ये तो था किसी विलयन का pH मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। तो यहाँ -log H धनायन का सक्रिय द्रव्यमान, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, बोलो, pH लिखा जा सकता है। तो पूरा हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, pH बराबर 7। तो ये जो है हम लोगों का निकल के आ जाता है, pH बराबर जो है वह है 7। तो यही आपका pH मापनी का क्या कहलाता है, सूत्र कहलाएगा। pH मापनी का क्या कहलाएगा, सूत्र कहलाता है। तो ये जो है आपका जो है यही pH मापनी
पीएच मापनी का सूत्र है। ठीक है, ये जो है पीएच मापनी का सूत्र है। अब यहां से 3 कंडीशनें उत्पन्न होती हैं, यहां से 3 स्थितियां उत्पन्न होती हैं। कौन कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो ये जो है विशेष स्थिति जो है कौन सी, आप नोट डाल के भी लिख सकते हैं। पहली नंबर 1, यदि पीएच मान जो है लेस देन 7, पीएच मान 7 से कम हो। ध्यान से सुनिएगा, अगर पीएच मान 7 से कम होगा तो वह विलयन कैसा होगा? अम्लीय होता है। अगर पीएच मान 7 से कम होगा तो वह विलयन जो है वह अम्लीय होता है। और दूसरी कंडीशन आती है, यदि pH बराबर 7, तो अगर pH बराबर 7 होता है तो वह विलयन जो है वह वैद्युत उदासीन होता है, उदासीन होगा। और यदि जो है तीसरी स्थिति ये आती है, pH इज ए ग्रेटर देन 7, pH का मान 7 से अधिक हो, तो उस समय वह विलयन जो है वह क्षारीय होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि pH मापनी का सूत्र क्या है? अगर pH मान अगर 7 है, 7 निकल के आया, तो फिर क्या होगा? pH मान जो मतलब वैद्युत उदासीन होगा। 7 से कम है तो कम कौन कौन? 6 है, 5 है, ठीक है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। कितना? 0 तक। 7 से कम, तो 7 से कम होने पर विलयन कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। फिर तीसरी कंडीशन 7 से अधिक, तो 7 से अधिक कितना? 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो और 13 और लास्ट 14। अब जाना है कि लगातार बढ़ते ही रहे, सो नहीं। pH मान कहां से कहां तक रहता है? 0 से लेकर के 14 तक रहता है, लेकिन उसका 3 जगह बंटवारा हो जाता है। किस तरीके से? अगर ये जो है आपका 7 से अधिक है तो विलयन कैसा हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। तो अगर हम इस संख्या रेखा पर इसको अगर दर्शाएं, अगर इसको संख्या रेखा पर अगर इसको इस तरीके से अगर क्लियर करें, तो ये तो हो गया आपका कितना? 7, ठीक है, 7 तो जाता है, और 7 के बाद इधर 8, फिर इधर 9, फिर इधर 10, 10 के बाद 11, और 11 के बाद 12, और 12 के बाद 13, 13 के बाद 14। तो अगर pH मान 7 से अधिक है, यानी इसका मतलब कहां से कहां तक? 8 से लेकर मतलब 7 से ज्यादा, 7.1, 7.2 यहां से शुरू हो जाता है। तो ये यहां से लेकर के तो क्या हो जाएगा? विलयन जो है विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। ये विलयन जो है वह क्षारीय होगा। अब 7 से कम यानी कि कैसा? 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये 0, ठीक है। तो इस तरीके से 7 से कम होने पर ये जो कम होता है, यहाँ विलयन जो है वह क्या होता है? विलयन जो है वह अम्लीय होता है, ठीक है। और 7 की बात करोगे केवल 7 पर, तो 7 पर विलयन जो है उदासीन होता है। ये 7 पर जो है वह उदासीन होगा। 7 से कम पर अम्लीय,
7 से अधिक पर क्षारीय और 7 पर एग्जैक्ट 7 पर कितना उदासीन होता है, फिर उसकी कोई भी प्रकृति नहीं होती है। तो बात समझ में आई क्या स्थिति है इसकी कि पीएच मापनी है क्या, हम उससे विलयन की क्या निकाल सकते हैं, प्रकृति बता सकते हैं। ठीक है कि विलयन अम्लीय होगा या विलयन क्षारीय होगा, उससे जो है तो परिभाषा इसकी पीएच मापनी की परिभाषा क्या हो जाएगी, एक ऐसा मान जिसके द्वारा हम विलयन की प्रकृति को निर्धारित करते हैं उसे पीएच मापिनी कहते हैं। एक ऐसा मान जिसके द्वारा विलयन की प्रकृति को निर्धारित किया जाता है, ठीक है, उसे पीएच मापिनी कहा जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसे।